बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पहला जो प्रॉब्लम जिसको हम सिमुलेट करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम सैम्पल प्रॉब्लम 2.6 है और बुक है डायनामिक्स बाय जेएल मैरियम। इस प्रॉब्लम को एक दफ़ा मैं यहाँ जो शो कर रहा हूँ वो बेसिकली ऑलरेडी सिमुलेटेड है। ये टाइमलाइन जो है ये ब्लू हुई हुई, इट मीन सिमुलेशन काफ़ी हद तक जा चुकी है आगे। और इस बनी हुई सिमुलेशन पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनता हुआ फिर चलता हुआ देखेंगे। इस ये एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। एक स्टैटिक ग्रे कलर का जो बॉडी है ये एक ग्राउंड है जिसमें एक स्लोप है और आगे जाके वो रेज हो रही है। इस स्लोप में यहाँ कॉर्नर के ऊपर एक नेट लगा हुआ है और यहाँ लेफ्ट साइड पे ऑरेंज कलर की एक बॉल है जो कैटापुल्ट के थ्रू लॉन्च हो रही है एक सर्टेन एंगल के ऊपर और एक सर्टेन वेलोसिटी के ऊपर। तो नेचुरली वी नो फ्रॉम आवर एलिमेंट्री मैकेनिक्स अंडरस्टैंडिंग कि ये जब आप एक लॉन्च पे प्रोजेक्टाइल को एक इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं तो एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और इवेंचुअली वो फिर उधर आके स्ट्राइक करेगा या अगर ओवरशूट कर जाएगा उसको नेट को नहीं लगेगा। इस प्रॉब्लम में यही दिखाया जा रहा है और उसमें डिस्टेंस टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड और जो पैरामीटर्स वो प्रॉब्लम के मांग रहा है हम एक दफ़ा उस प्रॉब्लम को भी साथ ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सी हेयर, सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सैम्पल प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन। ये सारी यूनिट्स जो डिस्टेंसेस हैं और वैल्यूज़ ये हमने उसके मुताबिक मॉडल हमने अपना पहले कैड मॉडल क्रिएट किए जिसमें हमने दो बॉडीज क्रिएट की, नीचे ग्राउंड है और एक स्फेरिकल बॉल है। कैटापुल्ट को आइकॉनिकली यहाँ शो किया हुआ है, हमें इसको मॉडल करने की जरूरत नहीं है कि हमें जस्ट बॉल को इनिशियल एक वेलोसिटी देनी है। तो एक सिंपल तरीके से वो किया है और ये फिर सारे पैरामीटर्स हम यहाँ पे देख सकेंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहला स्टेप जो किसी भी सिमुलेशन में होता है वो आपने यूनिट्स को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ कौन से यूनिट्स हैं। इस वक्त ये कस्टमरी यूनिट्स, यूएस कस्टमरी यूनिट्स हैं, पाउंड्स हैं और फीट वगैरह आ रहा है। तो हमने एक जब फ्रेश प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है तो वो हमने न्यू में जाना है और न्यू में आप देखें फ़ौरन ही वो आ जाता है, ग्राफिक्स रेडी हो जाती है। फिर ये टॉप के ऊपर आप देख रहे हैं ये लट्टू का जो आइकन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें नजर आएंगी लेफ्ट साइड पे। इसमें डायरेक्टली यूनिट्स पे पहले आ जाएं तो यूनिट मैंने यहाँ मीटर्स और किलोग्राम और ये नज़र आ रहे हैं। इसको हम जो है यहाँ इंग्लिश पाउंड्स सिस्टम में जब सेलेक्ट करेंगे तो इंच पाउंड मास टाइम सेकंड में सेट हो जाएगा। तो हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे तैयार हो गया। इसके बाद आपने वो बॉडी जो ग्राउंड की मैंने मॉडल की हुई है उसको आपने इंपोर्ट करना है। तो इंसर्ट, टॉप मेन्यू में इंसर्ट, बॉडी, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद आप जाएंगे तो आपको ये मैंने स्टेप फाइल क्रिएट की हुई है प्रॉब्लम 2.6 की। किसी भी कैट सॉफ्टवेयर बन चुकी होगी आपकी तरफ से, वो बनी हुई होनी चाहिए और उसके बाद आप जब यहाँ लाएंगे तो ये उसको इंपोर्ट कर देगा। जिस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको क्रिएट किया होगा ये अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से यहाँ पे ये उसको लेके आ जाएगा। ओरिजिन इसका यहाँ पे है और इस तरीके से ये एक्स डायरेक्शन जिसकी विड्थ में आ रही है, जेड इसकी लॉन्ग द लेंथ आ रहा है और वाई वर्टिकल है। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो जो आप काम करते जाएंगे आपको नजर आएगा कि मतलब वैल्यूज किस तरह से आपने देनी है जब आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को फॉलो करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैंने जो नेट है वो यहाँ इसका पार्ट बनाया हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं, आप नेट अलहदा से बना दें, लेकिन मैंने उसको एक पार्ट बनाया हुआ है, ये पूरी वन बॉडी है। अच्छा जी, इसके बाद ग्रेविटी को ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ ये लेफ्ट साइड पे छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है, उसमें ग्रेविटी इस वक्त माइनस जेड डायरेक्शन में। हमारे प्रॉब्लम के लिहाज से इसको माइनस वाई में होना चाहिए, लिहाजा लट्टू के आइकन पे अगेन क्लिक करें और ग्रेविटी पे क्लिक करें और उसको माइनस वाई कर दें तो ये आपकी ग्रेविटी माइनस वाई में हो चुकी होगी। अच्छा, अब हमने यहाँ वो कैटापुल्ट की लॉन्च लोकेशन क्रिएट करनी है उस बॉल की। तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट पॉइंट क्रिएट करना है। कोऑर्डिनेट पॉइंट टॉप मेन्यू में ग्राफिक्स में आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इसको हमने सिलेक्ट किया और इसके क्लिक किया और उसके बाद हमने ये कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ हाईलाइट करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल फॉर आवर ईज मैंने अभी कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद एस्केप किया तो ये वहाँ लॉक होके लग गया है। और अब आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम 2.6 की हेडिंग के अंदर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस उसका एक चाइल्ड के तौर पे ऐड हो गया।
आप इस कोऑर्डिनेट को जब डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसके इस वक्त जो पोजीशंस नज़र आ रही हैं वो इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन के हिसाब से एक्स में इतना, वाई में इतना है और जेड में जो वैल्यूज आ रही हैं। हम इसे मिडल ऑफ द बॉडी के दरमियान मिडल में लाना चाहते हैं, यानी कि हम एक्स डायरेक्शन में इसको ज़ीरो करना चाहते हैं। तो ये मैंने एक्स में जनाब इसको ज़ीरो किया एंड यू कैन सी नाउ इट इज़ इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड। और इस वक्त ये मॉडलिंग इस तरह से हुई हुई है इस ऑब्जेक्ट की कि ये वाला जो पॉइंट है ये -240 इंचेस नीचे है ओरिजिन वैल्यू से, ज़ीरो से। तो एज पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच वी नो, वर्ड फाइल में देखिए कि ये 6 फीट ऊपर है ग्राउंड से। 6 फीट ऊपर होने का मतलब है कि अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन तो ये इस वक्त जो है 72 इंच इसको हमने ऊपर की तरफ करना है, विच मीन्स के 240 जो है वो 168 हो जाएगा। सो दैट्स हाउ ये 6 फीट इंश्योर हो गया। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट इस वक्त स्पेस में, हवा में इस वक्त मौजूद है। अभी हमें इस कोऑर्डिनेट की कॉपी और क्रिएट करनी है। तो जस्ट आप इस कोऑर्डिनेट के ऊपर क्लिक करें, लेफ्ट ब्राउज मेन्यू में आपने इसको क्लिक किया और कॉपी किया और पेस्ट किया। उसी वक्त ये उसकी एक और कॉपी क्रिएट कर देता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हुआ हुआ क्रिएट कर रहा है। और इसको ये अभी ग्राउंड बॉडी से बाहर आइकन के अंदर शो कर रहा है, बॉडी का चाइल्ड नहीं है। मैं इसे ड्रैग करके बॉडी के अंदर ले आऊंगा। बॉडी जब मैं कह रहा हूँ तो इट मीन्स जो मैंने ये ग्राउंड बनाया यही मेरी इस वक्त बॉडी है। ये मैं इसको उसके अंदर ले आया हूँ। अब आप जब डबल क्लिक करेंगे तो पहले उसको किया जिसको अभी जिसकी वैल्यू सेट की थी एक्स में ज़ीरो, -168 वाई में और 1200 जो है जेड में है। तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसको भी अगर मैं -168 करूंगा तो ये वहीं आ जाएगा। बिल्कुल दोनों कोऑर्ड जो हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं कोइंसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कोइंसिडेंट पोजीशन पे रहते हुए अब मैं इस कोऑर्ड को इस बॉडी से बाहर ले आऊंगा। तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, लेकिन अब ये उसका चाइल्ड नहीं रहेगा, ये जो दूसरा कोऑर्ड है। तो अब ये कोऑर्ड इस वक्त ग्राउंडेड हो गया, ग्राउंड में यानी आउट ऑफ द बॉडी है, लेकिन पोजिशनली वो वही है जहां वो उस जहां पहले वाला पॉइंट था। अब मैंने एक स्फीयर क्रिएट करना है। तो ऑर्बिट्रली कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये देखें आप, जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो स्फीयर बड़ा छोटा हो रहा है और ये मैंने इसको लॉक कर दिया तो स्फीयर बन गया। स्फीयर का एक मुनासिब सा रिप्रेजेंटेटिव साइज ले लें। तो स्फीयर का रेडियस आप ले लें, फॉर एग्जांपल आप रेडियस 20 देते हैं तो यू कैन सी के थोड़ा सा अगर मैं इसको 35 कर देता हूँ तो ज़रा थोड़ा सा रीजनेबली बड़ा स्फीयर हो जाएगा, जो आपको देखने में आसानी होगी ग्राफिक्स में। अच्छा, इस स्फीयर को डबल क्लिक करेंगे तो फिर इसकी पोजीशंस और वेलोसिटी और सारे पैरामीटर्स यहाँ जो नज़र आ रहे हैं उसमें अगर मैं इस पोजीशंस में एक्स और वाई और जेड पोजीशंस जो हैं वो मैं वही वाली दे दूं जो उस ग्राउंड वाले ऑब्जेक्ट को मैंने दी हुई है, तो ये एग्जैक्टली कोइंसिडेंट हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर जो ये वाला पॉइंट है। अब कर्सर से मैं हाईलाइट करूँ, जो ओरिजिनली क्रिएट किया था, जो सेकंड पॉइंट क्रिएट किया था, और जब वो बॉडी का पार्ट नहीं वो वाला, उस पोजीशन पे हम उसको ला रहे हैं ज़ीरो। ठीक है, वाई में क्या होना चाहिए, -168। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट स्फेयर को भी माइनस में वाई 168 पे होना चाहिए और फिर ग्राउंड वाले को 1200 पे होना चाहिए, तो हमारे बॉडी को भी जेड में 1200 होना चाहिए। So that's how you can see the sphere is now has fallen on the same point at which our this coordinate was there, जो कि इस पोजीशन, अब इस कोऑर्डिनेट की कोई यूटिलिटी रह नहीं गई और आपकी बॉडी उस पोजीशन पे आ चुकी है। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर आप इस बॉडी को डबल क्लिक करें और आप जब डबल क्लिक करते हैं तो अब आपने यहाँ इसकी, अब आप इनिशियल कंडीशंस मींस वेलोसिटी, अब इसको हम जरा गौर से देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो वी कैन एटलीस्ट विजुअलाइज कि ये जिस तरह मैं कर्सर हिला रहा हूँ तो ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल बनाएगा।
विच मीन्स इसकी वेलोसिटी का वी वाई कंपोनेंट होगा और वी जेड माइनस डायरेक्शन में, वो ये दो कंपोनेंट्स होंगे। वी एक्स का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ग्रेविटी का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लिहाजा वी एक्स को ज़ीरो रहने दें। अब वी वाई और वी जेड वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इस तरीके से देनी है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो वही आए जो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट इट इज सेइंग कि वेलोसिटी जो है 80 फीट पर सेकंड होनी चाहिए, लॉन्च एंगल 35 होना चाहिए। अब 80 फीट पर सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे इंचेस पर सेकंड में, और एंगल जो है वो 35 पर होगा। तो हम ये रिजॉल्व कर लेते हैं पहले चीज़ें। फॉर एग्जांपल 80 फीट इज इंटू 12 इज 960 इंचेस पर सेकंड हमारी वेलोसिटी हो गई। फिर हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं कि इसका साइन कंपोनेंट और कोसाइन कंपोनेंट क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल 35 और उसका साइन कंपोनेंट 50.6। कम टू द प्रॉब्लम, एंड ये साइन कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, वी जस्ट पेस्ट इट अप देयर and we have this component active. Similarly, coming to the cos component, so again 960 multiplied by 35 का cos cosine, तो ये is equal to you have this value 786.38। इसको कॉपी किया, इसको यहाँ माइनस में पेस्ट कर दिया, आपके पास वेलोसिटी के दो इनिशियल कंपोनेंट्स डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, अनदर थिंग दैट यू रिक्वायर इज कि ये बॉडी ग्राउंडेड है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपने इसको फिक्स कर दिया। प्लस एक और चीज़ जो आपको करनी है, क्योंकि ये दो बॉडीज आपस में टच करेंगी और एक दूसरे के अंदर से आर पार अक्रॉस ईच अदर पेनिट्रेटेबल हैं इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपने इनको कंट्रोल दबा के दोनों बॉडीज़ को सिलेक्ट किया, और ये आप देखें मेन्यू में ऑप्शन नज़र आ रही है कोलाइड। तो जब आप कोलाइड करेंगे तो ये जब बॉडीज एक दूसरे के पर आके टच करेंगी या लैंड करेंगी, बॉल लैंड करेगी, तो इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी और रिकोशे करेगी और रिबाउंड करेगी, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फिजिकली फील कर सकेंगे। तो ये हमारा काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रेडी हो गया, और अब हम इसको प्ले करें तो ये वी कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये देखें आगे जाके चली गई बॉल। थोड़ी सी सिमुलेशन फास्ट है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इन स्लो डाउन 10 टाइम्स। ये आपने सिमुलेशन सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ इंटीग्रेशन नज़र आ रहा है, और यहाँ आपने टाइम सेटिंग है। ये टाइम स्टेप साइज है बेसिकली, और इस वक्त टाइम स्टेप साइज वही है जो सिमुलेशन का जो एनिमेशन का जो रेट होगा वो भी वही है। सिमुलेशन कैलकुलेशन रेट भी वही है, और फ्रेम रेट, डिस्प्ले फ्रेम रेट भी वही है। वो अभी हमने 10 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, अप्लाई किया। अब नाउ यू कैन सी कि ये स्लो होगा, लेकिन मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ। कैमरे की ओरिएंटेशन को मैंने जनाब इसको मैंने फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ़्ट साइड ओरिएंटेड करता हूँ, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है मैं उस ओरिएंटेशन में उसको लाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए कैमरे को आपने डबल क्लिक किया, कैमरे की पोजीशन में हम इसके ये जो रोटेशंस हैं एक्स एक्स वाई जेड एक्सिस की रोटेशंस, वो हम यहाँ आइकन को देखते हुए कि किस डायरेक्शन में है, या इसको देखते हुए एक्स के अबाउट जब आप रोटेट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और वाई के अबाउट इस वक्त -90 है, तो जब आप +90 करेंगे तो ये आपका ये सही हो गया होगा। और इसको जब आप यहाँ से जूम ऑल करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम उस ओरिएंटेशन में नज़र आ रहा है इस वक्त, जिस ओरिएंटेशन में ये वर्ड की फाइल में हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं, उस तरीके से ये है। प्लस आप कैमरे व्यू पर्सपेक्टिव को हटा के ये टॉप मेन्यू में ऊपर जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी आप कर सकते हैं। नाउ इट इज इन perfectly matching the representation in the word file, and now if you play, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही तरीके से सिमुलेट कर रहा है, और जिस तरह उसको रिबाउंड करना चाहिए उस तरीके से रिबाउंड हो रहा है। तो यहाँ मैं प्रॉब्लम को स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम के अंदर दो फर्दर पार्ट्स हैं। जो वर्ड फाइल प्रॉब्लम है उसमें आप देख सकते हैं कि रिपीट द पार्ट बी, या जो भी प्रॉब्लम दोबारा आप करें, फॉर लॉन्च वेलोसिटी
75 फीट पर सेकेंड। नेचुरली जब आप स्पीड कम करेंगे तो वो शॉर्ट फॉल करेगा, यानी कि करीब कहीं गिरेगा। अब स्पीड को कैसे कम किया जाए, तो वही बात हो गई कि जो वेलोसिटीज थी आपकी वो जो थी, यानी कि अगर 960 है तो अब वो 900 हो जाएगा। 75 फीट पर सेकंड मींस 900 इंचेस पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय अगेन कोसाइन, साइन को देख लेते हैं। साइन ऑफ आई एम सॉरी, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। 900 इंटू 35 का साइन, अब ये 516.2 हो गया। इसको आपने वेलोसिटी वाले टैब में आप गए और जहाँ 551 था वो आपने 516 कर दिया। सिमिलरली 900 मल्टीप्लाइड बाय 35 का अब आपने कोसाइन की लिया इज इक्वल टू, नाउ यू हैव द अदर कंपोनेंट एज 737, सो जस्ट 786 की जगह पे आप वो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी दे दी है। अच्छा, अब जब हम इसको प्ले करेंगे तो यू विल सी कि ये होपफुली उस फेंस को जाके हिट करेगा, और ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हिट होता हुआ। तो आपका सिमुलेशन आपकी जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो उस क्वेश्चंस के जो बेसिकली उस प्रॉब्लम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, टाइम ड्यूरेशन और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ फर्स्ट इम्पैक्ट एंड मैक्सिमम हाइट अबव द हॉरिजॉन्टल फील्ड, ये हम क्वेश्चंस जो हैं आंसर करेंगे। ये पार्ट में एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।